छावा सिर्फ पैदा होना जरूरी नहीं होता, छावे को तैयार करना भी जरूरी होता है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तब जाके स्वराज्य का छावा अपने साहस से, अपने शौर्य से और निखर आया। इसीलिए छावा फिल्म पर जिम्मेदारी बढ़ती है। 14 फरवरी को एक फिल्म आ रही है छावा, और छावा ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी पर आधारित है। विकी कौशल, रश्मिका मंदाना जैसे मंचे हुए कलाकार है, लक्ष्मण जी उतेकर जैसे निर्देशक है, मैडॉक फिल्म जैसी एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म के पीछे है। लेकिन इस फिल्म के बारे में, इस विषय के बारे में कुछ तथ्यों से अवगत होना, कुछ तथ्यों को जान लेना आपके लिए जरूरी है। इसलिए छावा फिल्म देखने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखें। जैसे कि हम सब जानते हैं, छावा फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। और कुछ दिनों पहले ही छावा फिल्म के ट्रेलर से संबंधित एक दृश्य के बारे में एक विवाद हुआ था। तब से कई लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि मैं इस फिल्म पर एक वीडियो बनाऊं। वैसे तो फिल्म में करोड़ों की लागत होती है, बरसों की मेहनत होती है, इसलिए मैं ऐसे विषयों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन ये जो विषय है, ये महाराष्ट्र के इतिहास से जुड़ा है, छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा है। और इसीलिए जैसे हम सब जानते हैं, छावा फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी पर आधारित है। और छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, राष्ट्रमाता जिजाऊ मां साहब के लाडले पोते थे, स्वराज्य के पहले युवराज और स्वराज्य के दूसरे छत्रपति थे। लेकिन इसके अलावा उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू है जो सबको अचंभित कर देते हैं, और उन्हीं पहलुओं से मैं आपको आज परिचित करवाना चाहता हूं। छत्रपति संभाजी महाराज ने नखशिखा, नायिका भेद, सात शतक और बुधभूषण ऐसे 4 ग्रंथ मात्र 32 साल की उम्र में लिखे। और बुधभूषण को अगर हम देखें तो आदर्श राजा के लक्षण बुधभूषण में बताए गए हैं। जैसे कलिकाल भुजंगमा विलिढम निखिलम धर्मम वेक्ष विक्लवम यह जगत पतिरंशतो वतापो स शिव छत्रपतिर जयत्य जय। जैसे इस श्लोक में छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान किया गया है, ऐसे ही आदर्श राजा के बहुत सारे लक्षण शंभुराजे ने बुधभूषण में लिखे। छत्रपति संभाजी महाराज को संस्कृत से लेकर कुल 16 भाषाएं अवगत थी। मात्र 9 साल की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज स्वराज्य की जमानत के तौर पर, स्वराज्य के लिए जमानत की तौर पर मिर्जा राजा जयसिंह के हवाले हो गए थे। मुगलों के पंचहजारी मनसबदार बन गए थे। छत्रपति संभाजी महाराज यानी शंभुराजे जब 9-10 साल की उम्र में आगरा गए थे, तब उन्होंने पहले औरंगजेब से मुलाकात की थी, औरंगजेब से भेंट की थी। और जो आगरा की कैद है, छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव चरित्र में एक बहुत ही अहम ये पहलू है। लेकिन इस आगरा के वास्तव्य के दौरान, आगरा के इस कैद के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने छावे को तैयार किया। उसका साहस, उसका धाड़स और उसके साथ कुछ उसे राजनीति के पाठ पढ़ाने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अमेजॉन प्राइम पर एक फिल्म है शिव प्रताप गरुड़झेप। शिव प्रताप गरुड़झेप ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर है। ये फिल्म आप जरूर देखें। ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि छावा सिर्फ पैदा होना जरूरी नहीं होता, छावे को तैयार करना भी जरूरी होता है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तब जाके स्वराज्य का छावा अपने साहस से, अपने शौर्य से और निखर आया। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का और एक पहलू है जो हमेशा मुझे लुभाता है, और वो है कि स्त्री के सम्मान और आदर के साथ साथ स्त्री को अधिकार भी देना। सम्मान और आदर तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन स्त्री को अधिकार देना ये बहुत अहम बात होती है। और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी पत्नी महारानी येसुबाई साहब को श्री सखी राधनी जयती करके मुहर दी थी। श्री सखी राधनी जयती, इसका मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की गैर मौजूदगी में राजपाट चलाने का अधिकार, पूर्ण अधिकार, ये महारानी येसुबाई साहब का था। और जब छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य की और साहस की बात आती है तो हमें कंपेयर करना जरूरी है छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब को। औरंगजेब जो मुगल शहंशाह था, मुगल सल्तनत का बादशाह था। ये मुगल सल्तनत काबुल से लेकर बंगाल तक फैली थी, और काबुल से लेकर बंगाल तक फैली इस मुगल सल्तनत में 28 सूबे थे, और एक मुगल सल्तनत का सूबा छत्रपति संभाजी महाराज के स्वराज के 2.5 से 3 गुना था। तो सोचिए, एक सूबा 2.5 से 3 गुना और ऐसे 28 सूबे, मतलब
ये काबुल से बंगाल फैली हुई मुगल सल्तनत स्वराज के लगभग 75 से 90 गुना थी। इतनी विपरीत ये लड़ाई थी औरंगजेब और संभाजी महाराज में, लेकिन लाखों की सेना लेकर खुद शहंशाह औरंगजेब दक्कन में आया। फिर भी 8 साल में छत्रपति संभाजी महाराज ने एक भी किला औरंगजेब को जीतने नहीं दिया। यह था छत्रपति संभाजी महाराज का साहस, यह था उनका शौर्य। दुर्भाग्यवश छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में धोखे से पकड़े गए और फिर वढ़ू-तुलापुर में औरंगजेब ने बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या की। ये वढ़ू-तुलापुर मैं जिस चुनाव क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करता हूं उसी शिरूर लोकसभा मतदार संघ में है, और मैं जब भी छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि स्थल पर अभिवादन करने के लिए जाता हूं तो मेरे दिल में यही भावना होती है कि छत्रपति संभाजी महाराज के इस बलिदान ने एक ऐसी प्रेरणा जताई, न सिर्फ मराठाओं के दिलों में, न सिर्फ महाराष्ट्र के दिल में, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक ऐसी ये प्रेरणा है जिसकी ये अहमियत है कि शहंशाह औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के पश्चात 18 साल दक्कन में एड़िया रगड़ता रहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। और अंत में शहंशाह औरंगजेब अपनी राजधानी, अपने सिंहासन तक वापस नहीं जा पाया, उसे दक्कन में ही दफनाना पड़ा। तो सोचिए, छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य ने, साहस ने, धाड़स ने और उनके बलिदान से मिली प्रेरणा ने काबुल से बंगाल तक जिसकी सल्तनत थी, ऐसे शहंशाह औरंगजेब को 1, 2, 3 नहीं 27 साल अपनी राजधानी से, अपने सिंहासन से दूर रखा, और उसका अंत यही हुआ। उसके बाद मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में कमजोर होती गई। यह है छत्रपति संभाजी महाराज का हिंदुस्तान के इतिहास में योगदान। इतना ही नहीं, अगर छत्रपति संभाजी महाराज धोखे से पकड़े नहीं गए होते तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग लिखा जाता, क्योंकि उन्होंने गोवा पर हमला करके पुर्तगीजों को सबक सिखाया था। और इतना ही नहीं, जब वो कैद है उसके कुछ दिनों पहले मुंबई जीतने के लिए माहिम, शीव यानी सायन, केळशी, इन बंदरगाहों में मराठाओं को आरमार उन्होंने तलब किया था। दुर्भाग्यवश छत्रपति संभाजी महाराज धोखे से पकड़े गए, इसलिए ये इतिहास अलग हुआ। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के इतिहास में जो अहमियत है वो कम नहीं होती। बावजूद इसके कई लेखकों ने, कई नाटककारों ने छत्रपति संभाजी महाराज को बदनामी के एक गुमनाम अंधेरे में सालों तक धकेल दिया था। शायद किसी भी नॉवेल के लिए या नाटक के लिए एक कामयाब पिता का नाकाम हुआ लड़का, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट था। लेकिन सेतु माधवराव पगड़ी हो, वासी बेंद्रे जी हो, फिर डॉक्टर कमल गोखले हो, विश्वास पाटिल हो, प्रतापराव गंगावणे हो, इन सब लेखकों ने छत्रपति संभाजी महाराज के ज्वलंत ज्वलंत तेजस चरित्र को उस बदनामी के अंधेरे से निकालकर उनके साहस को, उनके धाड़स को, उनके ज्वलंत ज्वलंत तेजस चरित्र को उजागर किया। महाराष्ट्र इन सभी का आभारी है और इसीलिए छावा फिल्म पर जिम्मेदारी बढ़ती है। महाराष्ट्र में, मराठी में इतने बड़े पैमाने पे फिल्म बनाना बजट की वजह से मुमकिन नहीं, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं मैडॉक फिल्म्स का और निर्देशक लक्ष्मण जी उतेकर का कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास दिखाने का ये प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये जो छावा फिल्म है, ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के ज्वलंत ज्वलंत तेजस इतिहास को उजागर करने की अगली कड़ी होगी। और इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, जरूर अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने जाए, अपने बच्चों को दिखाया जाए कि हमारे सुपर हीरोज हमारे ही गौरवशाली इतिहास में छिपे हैं। हमें बैटमैन, स्पाइडरमैन की जरूरत नहीं है। हमारे सुपर हीरोज हमारे गौरवशाली इतिहास में जो महाराणा प्रताप है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो छत्रपति संभाजी महाराज है। और इसीलिए जरूर 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 आप थिएटर में जाकर छावा फिल्म देखें और छत्रपति संभाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास से अपने आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं। जय शिवराय, हर हर महादेव।